आज का स्पेशल टॉपिक है ट्राइज कैटेगरी, जो कि पीजीआई चंडीगढ़ के एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। और ट्राइज कैटेगरी के अंडर में हम पढ़ेंगे रेड कैटेगरी, येलो, ग्रीन एंड ब्लैक। बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगी। इन कैटेगरीज़ में कौन कौन हम पेशेंट्स को लाई करते हैं, किस प्रायोरिटी के साथ हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं इन इमरजेंसी कंडीशंस, वो सब कुछ आज आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और लाइक तो करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो स्टार्ट कर लेते हैं जल्द से जल्द हम इस वीडियो को। सामने आपको एक इमेज दिखाई दे रही होगी, जो कि एक ट्राइज कैटेगरी के अंडर का पार्ट है, जो कि आपने थ्योरेटिकल पोर्शन में ज़रूर पढ़ा होगा अपने स्टूडेंट टाइम में, और नहीं भी पढ़ा होगा तो अपने वर्किंग टाइम में भी आपने इस प्रायोरिटी को यूज़ तो ज़रूर ही किया होगा। तो जैसे कि हम स्टार्ट रेड से ही करने वाले हैं। तो रेड कैटेगरी जो है, आपको मैं बताऊं, द पेशेंट रिक्वायर इमीडिएट ट्रीटमेंट। वो पेशेंट जिन्हें इमीडिएट ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, और ऐसे ट्रीटमेंट में जो हम डिले नहीं कर सकते बिल्कुल भी, क्योंकि वो लाइफ थ्रेटनिंग में साबित हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए कोई पेशेंट आया है सुसाइड अटेम्प्ट के साथ, जिसने पॉइजन ले रखा हो, या वो लटक गया हो हैंगिंग, और साथ ही साथ सेल्फ इन्फ्लेक्टेड ट्रॉमा से हो, ठीक है, या पेशेंट को हार्ट अटैक आया हो, ठीक। तो और भी मैं आपको इसके एग्जांपल्स नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगी। अब हम बात कर लेते हैं येलो की। येलो की बात हो रही है। येलो कैटेगरी में हम उस पेशेंट को लाई करते हैं, पेशेंट इज स्टेबल एट द मोमेंट एंड इज नॉट इन एनी इमीडिएट डेंजर बट विल रिक्वायर ऑब्जर्वेशन लाइक पैसिव सुसाइडल आइडिएशन एंड कमांड हेलुसिनेशंस। इसके पूरे फुल एग्जांपल्स मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखा दूंगी, लेकिन अब इसको आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए कि कौन से पेशेंट लाई करेंगे। एंड द नेक्स्ट इज green category. Green category, the patient who will require medical treatment at some point once more critical injuries have been treated, like example drug refill for the antidepressant or anti anxiety medications. And the next आपको मैं बताऊंगी, नेक्स्ट है आपका ब्लैक में आपके लिए कौन से पेशेंट्स आएंगे? For those who are already decreased, or for the patient whose injury are so extensive that they will not able to survive given the level of care available. तो सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं, ब्लैक कैटेगरी में उस पेशेंट को ट्रीट किया जाता है जो कि सर्वाइव के चांसेस बहुत कम होते हैं। जैसे कि मान सकते हैं हम सीएनएस की इंजरी है, या हाई स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, जिसके चांसेस बहुत ही लेस होते हैं बचने के, या कोई डेड है, डायरेक्टली डेड दिख रहा है हमें कोई पेशेंट इमरजेंसी के टाइम पे, तो उसे ब्लैक कैटेगरी में हम डिवाइड कर देते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आपको ले चलती हूँ। तो सामने आपके सामने मैंने स्लाइड रख दी है, तो आप देख सकते हैं पहले पॉइंट में जो मैंने लिखा है, रेड कैटेगरी जिसमें इमीडिएट ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। पेशेंट आपके पास आएंगे चेस्ट वुंड के साथ, शॉक है पेशेंट को, किसी भी टाइप का शॉक हो सकता है, हाइपोवॉलेमिक शॉक, एनाफाइलैक्टिक शॉक, सेप्टिक शॉक, या कार्डियोजेनिक शॉक, और साथ ही साथ ओपन फ्रैक्चर है। ओपन फ्रैक्चर में आप सभी जानते हैं एयर इम्बोलाई ट्रैप होने के काफ़ी हाई चांसेस रहते हैं, तो ओपन फ्रैक्चर को भी हमें इमीडिएटली ट्रीट करना होगा। और साथ ही साथ 2 to 3 डिग्री बर्न में हाइपोवॉलेमिक शॉक के कंडीशन के काफ़ी हाई चांसेस रहते हैं, जिससे कि पेशेंट की डेथ इमीडिएटली हो सकती है। तो इन सभी पेशेंट को हमें रेड कैटेगरी में डिवाइड करना होगा। एंड नेक्स्ट कैटेगरी है आपकी येलो, जो कि अर्जेंट बेसिस में ट्रीट किया जाता है। जैसे कि स्टेबल एब्डोमिनल वूंड है, स्टेबल से मतलब है हाई ब्लीड बाहर नहीं कर रहा है इतना, तो वो स्टेबल एब्डोमिनल वूंड है, आई और सीएनएस की इंजरी, ये येलो में आ जाएगा। और ग्रीन जो है मिनिमल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि मिनिमल बर्न, छोटा मोटा बर्न हो गया, ठीक है, 1 डिग्री बर्न हो गया, माइनर फ्रैक्चर्स हो गए, मान सकते हैं कि रिस्ट बोन में आपका फ्रैक्चर है, टो में है, फिंगर्स में आपका फ्रैक्चर है, तो वो ग्रीन के अंडर में आ जाएंगे। माइनर ब्लीडिंग हो रही है तो उसको भी हम प्रेशर अप्लाई करके स्टॉप कर सकते हैं, पेशेंट खुद भी कर सकता है अगर वो रिस्पॉन्सिव है, तो वो उनको हम ग्रीन में डिवाइड कर देंगे। और ब्लैक में आपको दिख ही रहा है, कोई पेशेंट अगर अनरिस्पॉन्सिव है और साथ ही साथ हाई स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के साथ डैमेज है, तो उसको हम ब्लैक में डिवाइड कर देंगे। तो ये ट्राइज की जो कैटेगरीज मैंने आपको आज पढ़ाई है, ये 100% आप लिख के रख लीजिए दोस्तों। हर एक एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर रिपीट होता है, और कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें ट्राइज का कोई क्वेश्चन ना आए।
तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये एग्ज़ाम के पर्पज़ से। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखा, थैंक यू सो मच। आई होप आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर ना हुआ हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। तो थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर देना, और मेरी वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ देखना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।